कल हमने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था, वो वीडियो नहीं बन पाया था, कोई टेक्निक कमी थी, जिससे आज इसके आगे ही पढ़ेंगे। आपको जिसको भी समस्या हो, जब क्लास चलेंगी तो उसमें हम दोबारा से बता देंगे। आज देखते हैं, नियम नंबर 4 तक हो गए थे, 5 तक हो चुके थे। रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6 के पहले नोट करके लिखिए यार। रूल नंबर 6 करके लिखिए। यदि वाक्य में नाइदर और डैश लगाना है यहाँ पर, और इसका मतलब होता है या तो या। इसका मतलब क्या होता है? या तो या। यहाँ पर समझिए, या तो या का मतलब है इसमें जो डैश लगा हो, ये तो लिखा है, इसके स्थान पर कुछ और आने वाला है, वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में, आइदर और के बीच में आपका क्या आने वाला होता है? इसके यहाँ पर तो के स्थान पर कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ से आपको ये होता है। और आगे चलिए, दिया गया हो तो इसके स्थान पर नाइदर, आइदर के स्थान पर क्या कर देते हैं? नाइदर। डैश और के स्थान पर क्या कर देते हैं? नॉट। NOR। आइदर के स्थान पर नाइदर और के स्थान पर नॉट। इसका मतलब होता है ना तो ना। क्या होता है? ना तो ना। ना तो ना वही चीज, यहां पर भी सब्जेक्ट आना, और इसके बीच में भी जब इसे बनाएंगे तो भी क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा। कर देते हैं या लगा देते हैं। आइदर और या तो या के स्थान पर नाइदर नॉर, ना तो ना कर देते हैं या लगा देते हैं। वाक्य लिखिए। एग्जाम्पल, आइदर यू और देखिए हमने क्या कहा था? या तो या, इसका मतलब होता है या तो या। आइदर और का मतलब, इसके स्थान पर हमने क्या लिखवाया था? डैश। इसके स्थान पर क्या आया? सब्जेक्ट आया सब्जेक्ट। हमें बनाना इसका नेगेटिव है। ये लिखा आइदर यू और आर रॉन्ग। ठीक, इसे बनाना है तो क्या करेंगे? आइदर और के स्थान पर नेगेटिव बनाते समय क्या बनाना होता है? नेगेटिव। असर्टिव पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव ही बनाना है। तो नेगेटिव बनाएंगे जब, तो आइदर के स्थान पर नाइदर को लगाना है तो नाइदर कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझ भर लो, और कोई परिवर्तन नहीं है। और के स्थान पर नॉर कर देंगे और बाकी का बात सेम रहेगा। ठीक, अगला चलते हैं आगे। यहाँ क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो वीडियो को पुश कीजिए और बार बार देखो, समझ में जरूर आएगा। आगे दूसरा नोट नंबर, ये पहला नोट है, दूसरा। यदि वाक्य में एवर दिया गया हो, क्या दिया गया हो? एवर, EVER, एवर दिया गया हो तो इसके स्थान पर नेवर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेवर कर देते हैं। ये भी सिंपल है। यदि एवर दिया है तो क्या करना है? नेवर। अब एवर और नेवर, नेवर का मतलब तो कभी नहीं, और एवर का मतलब हमेशा।
वही ऑलवेज, और ऑलवेज के स्थान पर क्या करते थे, नेवर। वही चीज यहाँ है, एवर, नेवर, ऑलवेज, नेवर। यहाँ यदि ऑलवेज होता तो भी नेवर ही आना है। अब हमारा ऑलवेज तो है नहीं, क्या दिया गया है, एवर, तो क्या लगाएंगे, नेवर। चलिए वाक्य लिखिए, हैव यू, एग्जाम्पल, हैव यू, ध्यान से देखना, हैव यू एवर बीन, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, बम्बई है, बॉम्बे, बॉम्बे लिख लो चाहे बॉम्बे लिख लो, एक ही चीज है। अभी ये वाक्य सही लिखा है या गलत, अभी गलत लिखा है। कहाँ से, जरा देखिए, सब्जेक्ट से शुरू नहीं है, सहायक क्रिया से शुरू है। तब सहायक क्रिया से शुरू होता है तो लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ देखिए, अब हैव, ये तो जब कहते हो रहना है, कौन सा हमें रीऑर्डरिंग करनी है तो आगे पीछे करना पड़ेगा। हैव यू, अब हमने क्या कहा था, नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव में आपको एवर दिया गया है, तो एवर के स्थान पर क्या लगा दें, नेवर लगा दें। तो एन जोड़ दो इसमें, एवर को नेवर में बदल दिया, और आपका बीन जो कहते हो टू बॉम्बे। क्लियर, बिल्कुल इजी। एवर देखा, नेवर कर दिया, बाकी बात जो कहते हैं उतार दिया। आइदर और देखा, या तो या, तो हमने नाइदर नॉर लगा दिया, ना तो ना। वाक्य में देखिए, आइदर के स्थान पर नाइदर, और के स्थान पर नॉर। तो आपका ये वाक्य क्या है, ज्यों का त्यों है। चलिए अगले नियम नंबर 6 पर, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, लिखिए, यदि वाक्य में एज सून एज, पढ़ चुके होंगे कई, यदि वाक्य में एज सून एज, या यदि वाक्य एज सून एज से शुरू हो तो इसके स्थान पर नो सूनर डिड लगाते हैं, नो सूनर डिड लगाते हैं, और सेकंड क्रिया की सेकंड फॉर्म को, और क्रिया की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। देखिए, एज सून एज मिला, क्या करना है, नो सूनर डिड, और सेकंड फॉर्म मिलेगी क्योंकि पास्ट में होगा जे, तो सेकंड फॉर्म के स्थान पर फर्स्ट फॉर्म लगा, ठीक। फर्स्ट फॉर्म, और कॉमा के स्थान पर, कॉमा के स्थान पर, कॉमा के स्थान पर देन लगाते हैं, THEN, EN वाला नहीं, THEN, देन लगाते। इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं दो वाक्य दिए जाएंगे, जब ही तो कॉमा आया फिर देन आया, मतलब इसमें दो वाक्यों का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। एज सून एज, एज सून एज,
I saw a lion. I saw a lion. ये तो पहला वाक्य है। As soon as I saw a lion, comma, I ran away. I ran away. ये as soon as, इसके स्थान पर क्या लगाना है? No sooner did लगाना है। अब देखिए आपको सेकेंड फॉर्म दोनों वाक्यों में दिए, सा और रैन दिए ना, रन रेन रन। तो यहां देखिए दोनों में दिए, लेकिन हमें बदलना पहले वाक्य की होती है, दूसरे वाक्य की सहायक मेन वर्ब को नहीं बदला जाता है। तो इस वाक्य की पहले वाक्य में सा दिया है, इसे हम फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे, इसे नहीं बदला जाएगा। ठीक, इसका बड़ा ध्यान रखना कि पहले वाक्य में जो सा दिया अर्थात सेकंड रूप दिया गया है, उसकी सहायक क्रिया, उसकी मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म में, जो सेकंड वाक्य में सेकंड फॉर्म आई है, उसे फर्स्ट फॉर्म में नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एज सून एज के स्थान पर क्या लगा दें? नो सूनर, नो सूनर। ठीक, चलिए कितना हो गया? आई, सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? सा मीन्स देखा, देखा की फर्स्ट फॉर्म देखना, तो सी, आई सी आ लायन। कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? देन आई। इसे भी बदल दें फर्स्ट में? नहीं, अभी बताया ना कि इसको नहीं बदलते, सिर्फ फर्स्ट वाक्य में जो सेकंड फॉर्म है उसी को बदला जाता है, तो इसको हम रैन अवे ही लिखेंगे। ठीक, क्योंकि वाक्य आपका जे है पहला पास्ट में, क्योंकि इससे पहले डिड आया, इससे पहले नहीं, इसीलिए इसी टेंस की मेन वर्ब को बदला जाता है और इसकी नहीं। ठीक, चलते हैं अगले नियम पर, रूल नंबर 7। यदि वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, यदि वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो वाक्य के शुरू में, तो वाक्य के शुरू में डोंट लगाते हैं या डू नॉट लगा देते हैं, डू नॉट लगाते हैं। देखिए यदि वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब फर्स्ट फॉर्म से कब वाक्य शुरू होता है? जब इम्परेटिव होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में ही तो पढ़ाया गया था कि जब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, बताया था। तो मुख्य क्रिया की शुरुआत होने वाले वाक्यों में आगे क्या लगा देते हैं? डू नॉट लगा देते हैं, बाकी वाक्य क्यों का त्यों रहता है। देखिए ओपन द डोर, ओपन द डोर ये दिया, तो आपकी ये फर्स्ट फॉर्म दी गई है या नहीं? ओपन फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले क्या लगाना है? डू नॉट, डू नॉट ओपन द डोर, बन गया। गो देयर, इसमें भी वही चीज है। डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। आ रहा समझ में? अगला नियम, नियम नंबर 8। रूल नंबर 8, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो, यदि वाक्य
प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो इसके तुरंत बाद डू नॉट लगा देते हैं, और प्लीज और काइंडली को हटाते नहीं हैं, क्योंकि इन वाक्यों में कोई भी चीज हटाई नहीं जाती और कोई भी अपनी तरफ से जोड़ा नहीं जाता। जैसा नियम कहे वैसा ही किया जाता है। इन्हीं टेंसों को असर्टिव से नेगेटिव बनाया जाता है। देखिए, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से या काइंडली से शुरू हो तो इसके तुरंत बाद डू नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डू नॉट लगा देते हैं। अभी हमने वाक्य लिखा था ओपन द डोर, उसी में जोड़े दे रहे, प्लीज ओपन द डोर। क्या करना है? कह रहा प्लीज या काइंडली के तुरंत बाद मतलब यहाँ ओपन से पहले और प्लीज और काइंडली के बाद। इसके बाद आने वाला कौन सा शब्द है? डू नॉट। तो प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके रूल्स समाप्त होते हैं। एक नोट करके या हेडिंग डाल के लिखना है। लिखना क्या है? अभी तक तो हमने वो चीजें पढ़ी हैं असर्टिव से नेगेटिव बनाने के लिए या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कि जिसके कोई वाक्य में पहचान नहीं समझ में आती। अब नेगेटिव बनाने के लिए या तो सहायक क्रिया पहचान होती है या मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया तो पहचान सकते हैं। अब ओपन द डोर मैं मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म दी, इससे पहले क्या नोट लगा दें तो नहीं आएगा, सहायक क्रिया की सहायता पड़ेगी। ऐसे नियम तो हमने पढ़ लिए। अब ऐसे नियम को पढ़ना है जिनमें सहायक क्रिया दी हो और नोट लगाना हो। तो क्या करेंगे? सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। या फिर इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव में सहायक क्रिया आपको दी गई होगी, लेकिन वो कहाँ दी होगी? सब्जेक्ट सबसे पहले, अर्थात सब्जेक्ट से पहले। अब सब्जेक्ट से पहले हैचबी हेल्पिंग वर्ब दी है तो हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं लगा सकते। कहाँ लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा। तो ऐसे भी स्थिति होगी। डबल इंटेरोगेटिव होगा तो भी सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। मतलब इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद। तो नोट करके लिखिए, यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक सभी सहायक क्रियाओं, सभी प्रकार की सहायक क्रियाओं के बाद, सभी प्रकार की सहायक क्रियाओं के बाद, एचबी के बाद, सहायक क्रियाओं के बाद नोट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। क्लियर? कहां पर लगाना है नोट? एचबी के बाद। कब? जब वो सिंपल होंगे। इंटेरोगेटिव में तो लगा नहीं पाएंगे और निगेटिव होंगे। निगेटिव होंगे तो फिर क्या है? वो निगेटिव बनवाएगा तो फिर अफर्मेटिव बनवाएगा। ठीक? एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू कॉलेज। ही इज गोइंग टू कॉलेज। देखिए हमने क्या कहा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक सभी प्रकार की सहायक क्रियाओं के बाद, सभी प्रकार की सहायक क्रियाओं के बाद नॉट लगाना है या लगा देते हैं। तो इसमें देखिए ये कौन सा टेंस दिया गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सहायक क्रिया क्या दी गई है, इज। इज के बाद क्या लगा दें, नॉट लगा दें। क्लियर? चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। और भी देखिए, हाँ एक वाक्य लिखिए जरा, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। अब ये बात कुछ अजीब नहीं लग रहा पढ़ने में, नहीं लग रहा, लग रहा होगा। ही डज आया और नॉट नहीं आया। डज कब आता है, जब नॉट होता है। तो भैया यहाँ पर ये आपका डज सहायक क्रिया नहीं है, क्या है ये, एम बी है। अब एम बी है तो ओ आया अंत में, तो इसमें तो एस या ई एस लगेगा। तो इसी प्रकार से वो ई एस लग गया तो वो डज बन गया। ठीक, तो यहाँ जिस सहायक क्रिया नहीं दी गई, क्या दी गई है, मुख्य क्रिया दी गई। अब मुख्य क्रिया दी गई है तो हमें अपनी तरफ से सहायक क्रिया प्लस नॉट लगाना पड़ेगा। तो सहायक क्रिया प्लस नॉट, अब सहायक क्रिया चाहे इसी को मान लो, तो इसका फिर आगे जाके डू लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने डज नॉट, अब इसकी एस या एस को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें जज नॉट आ गया, और जब नॉट आ जाता है तो आपका एस व एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर डू आएगा, क्या आएगा, डू हिज वर्क। अब याद रखना ऐसे बात ही अधिकांश पेपरों में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अच्छा, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, कहाँ गया, हिज वर्क। यहाँ भी देखिए वही क्रिया, तो यहाँ भी आपकी डू डिड डन है ना। तो ये आपकी कौन सा रूप दिया, सेकंड रूप दिया, डू डिड डन। डिड आपका सेकंड फॉर्म है ना डू का, तो सेकंड रूप दिया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे तो क्या आएगा, ही डिड नॉट। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म बदलेंगे, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म डू हिज वर्क। क्लियर? कितना हो गया इसमें टाइम, बस बहुत। आज के लिए इतना, कल देखेंगे आगे।